तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और पिछले डे यानी कि मैं शुक्रवार की बात करूँ तो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, तकरीबन 1% के आसपास में गिरावट देखने को मिला है। ऐसे क्या रीजन्स है, 5 ऐसे रीजन्स बताऊंगा जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिला है और इस वीक में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो नहीं हुआ कि लॉस, यानी कि इस वीक में म्यूचुअल फंड में कितना लॉस हुआ वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो इस वीक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको लॉस दिखाता हूं कि वन डे में मुझे कितना का लॉस हुआ है। आप यहां पे देख सकते हो कि वन डे का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 8200 रुपया नेगेटिव मिला है। अगर पिछले डे शुक्रवार की बात करूं तो ब्लैक फ्राइडे रहा है, उस दिन निवेशकों को 7 लाख करोड़ के आसपास में लॉस देखने को मिला है एक दिन में। कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आया और कंटिन्यू एफआई जो है सेलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देख सकते हो वन डे का रिटर्न्स, अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहाँ पे 1700 रुपये, उसके बाद आईसीसीआई में 1500 रुपये, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में 1876 रुपये, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 575 रुपये, 430 रुपये। यानी कि जितने भी फंड आपको दिख रहे सारे में तकरीबन 1.5% के आसपास में यहाँ पे लॉस वन डे में देखने को मिला है। सारा का सारा जो फंड आप देख सकते हो, एसबीआई निफ्टी या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, इसमें मुझे 2% के आसपास में आपको नेगेटिव देखने को मिला है। आप ऊपर देख सकते हो अमाउंट 578 है, लेकिन उसके नीचे नेगेटिव -1.99% आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं कि इस वीक में मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो रीजन्स जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली इतनी बड़ी। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले एनालिस्ट पे आ गया हूँ पोर्टफोलियो पे और 1 मंथ की बात करता हूँ। तो तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हो 20 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 1,29,918 रुपये मुझे रिटर्न्स देखने को मिले थे। लेकिन इस वीक में मार्केट जब क्लोज हुआ तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1,20,910 रुपये, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो 9,000 के आसपास में मुझे इस वीक लॉस देखने को मिला। 29 से आज 20 हो गया, यानी कि इस वीक में मुझे 9,000 का लॉस देखने को मिला है। आप देख सकते हो 2-3 वीक में आपने देखा होगा कि 3,000, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन अचानक से मार्केट गिरा जिसमें एक ही दिन में मुझे यानी कि एक वीक में 8,000 का लॉस देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी रिटर्न्स जो मेरी है वो यहाँ पे तकरीबन 1,20,000 है। तो जो भाई एसआईपी के तो उनको इससे कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हम एसआईपी को जब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़े थोड़े हमें एनएवी के रूप में मिलता है और वो धीरे धीरे आगे चल के हमें एवरेज दिखाता है। अगर किसी भी आप अगर एनएवी को देखोगे प्राइस में तो वहाँ पे आपको एनएवी जो है इकट्ठा होकर एक एवरेज में दिखता है, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी जो अब रिटर्न्स है वो यहाँ पे 6,43,000 आपको देखने को मिल रहा है और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 5,22,000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थोड़े थोड़े अमाउंट को करके मैंने यहाँ पे आपको इतना दिख रहा होगा। पर मंथ जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 6.5K का इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ और 3 ही फंड ऐसे हैं जिसमें मैं एसआईपी करता हूँ और बाकी सारे के सारे फंड में मेरे जो है लमसम करता हूँ। जो मेरी एसआईपी चलता है, एक एसबीआई फ्लैक्सी कैप में चलता है, एक आईसीसीआई टेक्नोलॉजी में चलता है और एक आपको यहाँ पे जो आईसीसीआई के अलावा जो स्मॉल कैप है एसबीआई का उसमें चलता है, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप और आईसीसीआई में। कुछ भाई बोलते हैं कि यहाँ पे आपको 2 जो फंड है वो रेगुलर क्यों शो करता है। तो भाई ये 2 फंड थे जो मैंने बैंक से कर लिया था, लेकिन अब मैं बैंक से बंद कर दिया और डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ। तो चलिए अब ऐसे आपको 5 रीजन्स बताता हूँ जिसकी वजह से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो जो पहला जो रीजन है वो भारत अमेरिका व्यापार में जो समझौते में देरी, जो समझौता व्यापार में थोड़ा सा देरी हो रहा है। जो बातचीत जारी रहने के बावजूद भारत अमेरिका व्यापार समझौते के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते दोनों देश इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर है। अमेरिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित एक एशियाई देश से व्यापार समझौता किए हैं, ठीक है। हालांकि भारत के साथ संभावित समझौते को लेकर अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। और जो दूसरा रीजन है वो लगातार जो है विदेशी को निवेशकों को सेलिंग, यानी कि जो एफआई के तरफ से लगातार सेलिंग आ रहा है। भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली की होड़ में आंकड़े बताते हुए जुलाई में अब तक जो है एफआई ने तकरीबन 28,528 करोड़ रुपए के शेयर को बेचे हैं। पिछले अगर 4 दिनों की बात करूं तो 4 दिन के अंदर तकरीबन 11,572 करोड़ जो है उन्होंने पैसे को शेयर मार्केट से निकाल लिया है, जिसकी वजह से मार्केट में आप अस्थिरता बना हुआ है और कभी मार्केट एक हफ्ता से तकरीबन डाउन में ही जा रहा है। और जो तीसरे रीजन है वो पहली तिमाही के निराशाजनक नतीजे, जो भारतीय उद्योग जगत के पहली तिमाही के निराशाजनक नतीजे बाजार की धारणा को
बेहतर बनाने में नाकाम रहा। यानी कि जो भी क्षेत्र थे जिसके जो तिमाही नतीजे आने थे, उस जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा है। और फिर जो मैनेजमेंट की सतर्क टिप्पणियाँ बाजार की धारणा पर असर डाल रही है। और चौथा जो रीज़न है वो है आपको बढ़े हुए मूल्यांकन पर बढ़ती चिंताएं। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार का जो मूल्यांकन है वो बढ़ा हुआ है, जो कमज़ोर तिमाही आय को देखते हुए अस्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, और निकट भविष्य में बाजार की स्थिति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि व्यापार बाजार खासकर स्मॉल कैप की बात करें या हम मिड कैप की बात करें, सारे के साथ जो उसमें अभी आपको गिरावट देखने को मिले, अच्छे खासे 1-1.5%, 2-2% के आसपास में गिरावट देखने को मिला है। और जो 5वां रीजन है वो जो लास्ट रीजन वो तकनीकी कारण, यानी कि निफ्टी 50 जो है वो 25,000 के स्तर से नीचे गिर गया है, जो दर्शाता है कि आगे और भी कमजोरी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सिस सिक्योरिटी के जो शोध प्रमुख अध्यक्ष चिलंका ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरुवार के कैंडल ने एक और मंदी का दौर पूरा किया है। 2 बार एक के बाद एक दुर्लभ घटना आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे हो सकता है मार्केट में और आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट में अभी भी आपको उतार चढ़ाव चल रहा हो सकता है। यहाँ से मार्केट अगले दिन जब भी अगर सोमवार को मार्केट खुले तो हो सकता है वहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, या यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। बाजार को कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।